थुंगल समिति। 1988 में संसद की एक सलाहकार समिति थी, जिसकी एक उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो पीके थुंगल थे, जो कि राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच करने के उद्देश्य से गठित की गई थी। इस समिति में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के सुझाव दिए गए थे। इस समिति की जो अनुशंसाएं थी, या दूसरे रूप में जिन्हें सिफारिशें कहा जाता है, जिनमें पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त होनी चाहिए और कुछ गांव, प्रखंड तथा जिला स्तरों पर त्रिस्तरीय सिफारिशें दी गई थी। इन्होंने सिफारिशें दी कि पंचायती राज संस्थानों की जो निश्चित कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होना चाहिए और एक संस्था के सुपर सत्र की अधिकतम अवधि 6 माह होनी चाहिए। राज्य स्तर पर योजना मंत्री की अध्यक्षता में एक योजना निर्माण तथा समन्वय समिति गठित होनी चाहिए। पंचायती राज पर केंद्रित विषयों की एक विस्तृत सूची तैयार करनी चाहिए और उसे संविधान के समाहित करना चाहिए और पंचायती राज के तीनों स्तरों की जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण देना चाहिए। महिलाओं के लिए भी आरक्षण होना आवश्यक है। हर राज्य में एक वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। यह आयोग पंचायती राज संस्थानों को वित्त के वितरण की पात्रता बिंदु अर्थात प्राथमिकताओं पर विधियां तय करेगी। जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी जिले का कलेक्टर होना चाहिए। ऐसी कुछ सिफारिशें थी। उसके बाद समिति के प्रभाव और निष्कर्ष। प्रभाव में 73वें संविधान संशोधन में थुंगल समिति ने काफी प्रभावित किया था। इस संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला। त्रिस्तरीय संरचना, नियमित चुनाव, आरक्षण और वित्तीय अधिकारों जैसे प्रावधान लागू किए गए। ग्राम सभा की भूमिकाएं की महत्वता अर्थात महत्वपूर्ण भूमिका दी गई। वित्तीय सुधार, जिसमें राज्य वित्त आयोग के गठन और पंचायतों को कर वसूलने का अधिकार देने से पंचायती राज संस्थानों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाया गया। और थुंगल समिति ने भारतीय पंचायती राज व्यवस्था को लोकतांत्रिक और उत्तरदायी सशक्त बनाने के लिए ठोस सिफारिशें दी थी। इसकी सिफारिशों ने न केवल पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिलाने में मदद की, बल्कि भारत में स्थानीय स्वशासन को भी एक नई दिशा दी। यह समिति भारतीय लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई।